हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनएसवाई लर्निंग में। तो गाइस, इस वीडियो में भी हम लेट का यूज सीखने वाले हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में लेट का यूज कैसे होता है वो हम सीख चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टेंसेज में लेट का यूज कैसे होता है। कहीं ना कहीं हम लेट का यूज अगर नहीं सीखते हैं तो हम अपनी कन्वर्सेशन में अपनी बातों को अच्छे से नहीं रख पाते हैं। तो लेट को पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि लेट से ही हमारे काफी सारे सेंटेंसेज होते हैं जो हम डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर करते हुए। आप सभी जानते हैं लेट का यूज क्या होता है, किसी काम को करने के लिए अलाउ करना। यानी आप लेट की जगह अलाउ भी लिख सकते हैं। दोनों का मीनिंग ही एक होता है। किसी भी काम को करने के लिए हम जब दूसरों को अलाउ करते हैं तो वहां हम लेट का यूज करते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम सिंपल, यानी हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट के, सिंपल पास्ट के एंड सिंपल फ्यूचर की। आप सभी जानते हैं, आपको ये आता भी होगा इजीली, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो इसमें हमारा स्ट्रक्चर क्या होता था, सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे एस का यूज होगा, देन ऑब्जेक्ट। आप सभी जानते हैं ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट का। तो इसकी पहचान क्या होती थी, ता है, ती है, ते है। ये हमारी पहचान होती थी सिंपल प्रेजेंट की। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ती हूं, मैं पढ़ती हूं। यहां पे देखो, जो काम करने वाला मैं हूं, यानी मेरे द्वारा कोई काम किया जाता है, यानी मैं पढ़ती हूं, यानी मैं खुद से कोई काम करती हूं। तो आप सिंपल प्रेजेंट में यूज करेंगे आई स्टडी। तुम पढ़ते हो, यू स्टडी। इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन अब बात आ जाती है जब हम लेट के साथ सेंटेंसेस बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट में, तो हम खुद से काम ना करके किसी दूसरे बंदे को अलाउ करेंगे, काम करने देंगे, यानी देने की सेंस आएगी। आप सभी जानते हैं लेट का मतलब क्या होता है, कोई काम करने देना, काम करने देना। और आप ये सभी जानते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया हुआ है, लेट की जो तीनों फॉर्म होती है वो हमारी लेट लेट ही होती है। लेट लेट, और फोर्थ फॉर्म क्या होती है, लेटिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म होती है हमारी लेट्स। ये हमारी वर्ब की फॉर्म होती है जो सेंटेंस में वर्क करती है। तो जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, देन हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। लेकिन प्रेजेंट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद आप लेट का यूज करेंगे। देन हम यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस, V1 और अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा जब हम किसी को काम करने देंगे। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ती हूं, तो मैंने बोला आई रीड। मैं तुम्हें पढ़ने देती हूं, मैं तुम्हें पढ़ने देती हूं। अब देखिए, यहां पर मैं खुद से नहीं पढ़ रही हूं, मैं तुम्हें पढ़ने देती हूं। यानी कि जो हमारा सेंटेंस है उसके लास्ट में अगर आता है, यहां पे लिख देती हूं मैं, ने देती हूं, ने देता है, ने देती है, ने देते हैं। ये हमारे सेंटेंस की पहचान होगी जब आपने ऐसे सेंटेंसेस बनाने होंगे। अब इजीली आपको स्ट्रक्चर आ गया, आप इजीली ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये समझ आया आपको। अगर मैंने कहा मैं तुम्हें पढ़ने नहीं देती हूं, पहले ये बना लेते हैं, मैं तुम्हें पढ़ने देती हूं, आई यानी मैं, देन लेट का यूज करेंगे, आई लेट। ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या होता है, यू का यू ही होता है, लेट यू स्टडी। मैं आपको काफी बार बता चुकी अपनी वीडियोज में कि हमारे जो सब्जेक्टिव केस होते हैं वो क्या होता है, आई, ही, सी, नेम, दे, ये हमारे सब्जेक्टिव केस होते हैं। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा हमारा, मी, हिम या हिज, सी का हर, नेम का नेम ही होता है, ठीक है, दे का देम। इस तरह से सेंटेंस में वर्क करते हैं। यानी कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस नहीं आता है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ, आई लेट यू स्टडी, मैं तुम्हें पढ़ने देती हूँ। मैं तुम्हें पढ़ने नहीं देती,
आपने देखा होगा जब हम पहले टेंसेस पे आ जाते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ हुआ मैं पढ़ती हूँ, मैं नहीं पढ़ती हूँ, तो आप क्या लिखते हो? आई डोंट स्टडी, यही लिखते हो आप। अब आते हैं हम लेट के साथ। मैं तुम्हें पढ़ने नहीं देती हूँ, तो नहीं देती हूँ आई डोंट लेट यू स्टडी, मैं तुम्हें पढ़ने नहीं देती हूँ। समझ आ रहा है आपको डिफर कैसे आपने याद करना है और कैसे आपने सेंटेंसेस को बोलना है। अब ऐसे ही सेंटेंसेस को आपने इंटेरोगेटिव में बनाओगे तो आप कैसे बोलोगे? तुम मुझे क्यों नहीं पढ़ने देते हो, तुम मुझे क्यों नहीं पढ़ने देते हो? Why don't you let me study? ठीक है, जैसे मैंने कहा मेरी मम्मी मुझे बाहर जाने नहीं देती है, तो my mom नहीं जाने देती यानी अलाउ नहीं करते जाने के लिए। my mom doesn't let me go outside। ठीक है, इस तरह से आपने यूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा तुम्हारी मम्मी तुम्हें बाहर क्यों नहीं जाने देती है, ऐसे ही सेंटेंस तो हम डेली अपने कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा? Why doesn't your mom let you go outside? समझ आया आपको कि लेट का यूज आपने कैसे करना है? पहले आप टेंसेस को देखोगे, उसके बाद आप लेट का यूज करोगे। आपने ध्यान रखना है सेंटेंस की पहचान केवल ने देता है, ने देती है, ने देते हैं। और आपने ध्यान रखना लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा और V1 का यूज होगा। जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, तो आप बोलोगे आई टीच यू। अगर आपने कहा मैं तुम्हें पढ़ाने देती हूँ, तो हम सेंटेंस बनाएंगे आई लेट यू टीच, यानी मैं तुम्हें पढ़ाने देती हूँ। इस तरह से आपने मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं देती हूँ, आई डोंट लेट यू टीच। मैं तुम्हें जाने नहीं देती हूँ, आई डोंट लेट यू गो। मैं तुम्हें सोचने नहीं देती हूँ, आई डोंट लेट यू थिंक। मैं तुम्हें सोने नहीं देती हूँ, आई डोंट लेट यू स्लीप। मैं तुम्हें लिखने नहीं देती हूँ, आई डोंट लेट यू राइट। इस तरह से आप काफी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं लेट की हेल्प से। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम सिंपल पास्ट पे। सिंपल पास्ट का जब यूज करते हैं हम, तो आपने टेंसेस में पढ़ा होगा। अब बात आती है हमारे सिंपल पास्ट की। सिंपल पास्ट, इसमें आपने देखा होगा कि इसकी पहले पहचान क्या होती है, हमने पढ़ा भी है। ता था, ती थी, ते थे, या आ ई ए, यानी कि वॉवल्स की जो साउंड आएगी वो हमारा पास्ट सिंपल होता है। जैसे मैंने कहा हम एक एग्जांपल लेंगे, उससे सीखेंगे, देन लास्ट में हम अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा मैं गया, मैं गया, तो ये क्या हमारा पास्ट सिंपल है। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट सिंपल का? सब्जेक्ट, वर्ब के सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस। अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो आप लगाओगे सब्जेक्ट, डिडंट या डिड नॉट। ठीक है, दोनों में से किसी का यूज कर सकते हो आप। डिड नॉट, जब आप डिड नॉट का यूज करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये हमारा सेंटेंस होता है नेगेटिव का। तो आपने क्या करना है, हम पढ़ रहे हैं लेट का यूज। जैसे मैंने कहा मैं गया, तो होगा हमारा आई वेंट। ठीक है, मैंने पढ़ाया, आई टॉट। ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाते हैं सिंपल पास्ट में। अब बात आ जाती है लेट का यूज सीख रहे हैं, तो उसमें हमारी पहचान क्या होगी? ने दिया, यानी कि कुछ काम किसी को करने दिया, ये हमारी पहचान होगी। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। तो सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब। सिंपल में तो नहीं आएगी, हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आएगी, लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, तो यहां पर डिड का यूज होगा, डिड का यूज होगा। ओके, देन लेट, ऑब्जेक्टिव केस होगा हमारा V1 और अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, जैसे मैंने यहां तो कहा मैंने खुद से कोई काम किया, मैं गया,
यानी जाने का काम मैंने किया। अगर मैं यहां बोलती हूं मैंने तुम्हें जाने दिया, मैंने तुम्हें जाने दिया, ओके। तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई लेट यू गो। अब जो लेट है इसकी तीनों फॉर्म हमारी सेम होती है, लेकिन ये आपके बोलने के सेंस पे निर्भर करता है कि आप किस वे में सेंटेंस को बोल रहे हो। आप कहोगे मैम इसका मीनिंग ये भी तो हो सकता है मैं तुम्हें जाने देता हूं, हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन जब हम सामने वाले से बात करेंगे तो अंडरस्टूड है कि हम लेट का यहाँ सेकंड फॉर्म के रूप में यूज करें या फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज करें। मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया, या मैं बोलती हूँ मैंने तुम्हें कल जाने नहीं दिया, आई डिडंट लेट यू गो यस्टरडे। मैंने तुम्हें कल जाने नहीं दिया। मेरी मम्मी ने कल मुझे खेलने नहीं दिया, माई मॉम डिडंट लेट मी प्ले यस्टरडे। यानी कोई काम आपको किसी ने करने नहीं दिया, या आप किसी को कोई काम करने नहीं देते हो, या देते हो, या क्या देते हो। अगर यहां मैं बोलती हूं क्या तुम मुझे खेलने दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फ्यूचर का हो जाएगा, तो वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो के लास्ट में मैं तीनों टेंसेज में आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस ही होती है जो हम कमी छोड़ देते हैं। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये पढ़ना हमारे लिए बेकार हो जाता है। यानी प्रैक्टिस पे ही निर्भर करते हैं। सारे वीडियो को देखना आपका कि जो जो आपने सीखा है क्या आप उसको अप्लाई कर पाते हैं, क्या आप सेंटेंसेस बना पाते हैं, वो हम वीडियो के लास्ट में सीखने वाले हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर आपको। अगर आप बोलते हो डबल फैमिली वर्ड के साथ तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें खेलने क्यों नहीं दिया कल, तो आप बोलोगे वाई डिड your mom let you play yesterday। ओके, इस तरह से आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं फ्यूचर सिंपल। अब बात कर लेते हैं सिंपल फ्यूचर की। आपने सिंपल फ्यूचर में टेंस में पढ़ा होगा जिस सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है, गा गे गी, यानी कि कोई काम आप फ्यूचर में करोगे, ये हमारी सेंस होती है। ओके, मैं आपको साथ साथ टेंसेस इसलिए पढ़ा रही हूं ताकि आपको लेट के यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आप इजिली समझ सके। जैसे ये तो स्ट्रक्चर हो गया हमारा सब्जेक्ट विल। विल के साथ आप सेल भी यूज करते हैं, लेकिन आज मॉडर्न जो इंग्लिश है उसमें सेल का यूज नहीं होता, सभी के साथ विल का यूज होता है। अदरवाइज आई और वी के साथ हम सेल का यूज करते थे, पहले करते थे, अब नहीं। V1 और ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है जब हम सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं गया, हम एक ही सेंटेंस को ले रहे हैं तीनों टेंसेज में। मैं कल जाऊंगा, मैं गया नहीं, मैं कल जाऊंगा। जैसे हमने सेंटेंस लिया मैं कल जाऊंगा, यानी गागे आगे हमारा यानी फ्यूचर का है हमारा सेंटेंस। आई विल गो, यानी कल जाओगे, आई विल गो टुमारो, यानी कल जाओगे, ये हमारा सेंटेंस होता है। अगर आप बोलते हो मैं कल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट, या आप वॉन्ट भी बोल सकते हो, आई विल नॉट गो टुमारो। मैं कल तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम टू योर प्लेस या होम टुमारो। इस तरह से आप सेंटेंस बनाते थे फ्यूचर टेंस में जब आप बात करते हैं। अब बात आ जाती है लेट वाले सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। तो पहचान क्या होगी, यहाँ पे आप खुद से काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ आप किसी को काम करने के लिए अलाउ करोगे, तो सेंटेंस की जो पहचान होगी वो होगी ने दोगे, ने देगा, ने देगी, ये हमारे सेंटेंस की पहचान होगी। जैसे मैंने कहा, पहले स्ट्रक्चर देखते हैं।
सब्जेक्ट, विल, लेट, देन ऑब्जेक्टिव केस, V1 और ऑब्जेक्ट। ये हमारे सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर होगा। जैसे मैंने कहा, मैं कल उसे जाने नहीं दूंगी, यानी उसको जाने के लिए अलाउ नहीं करूंगी, जाने नहीं दूंगी। तो आप सेंटेंस बनाएंगे, आई विल नॉट लेट हिम गो। क्या वह मुझे कल जाने देगी? अगर यहां आप कल की बात करें तो यहां टुमारो का यूज करेंगे। क्या वह कल मुझे जाने देगी? क्या वह मुझे कल जाने देगी? ओके, क्या है तो क्वेश्चन मार्क आएगा आपका। अब क्या पहले आएगा तो हम विल का यूज करेंगे। देगी यानी विल, कौन देगी? वह। विल सी लेट मी गो यस्टरडे। इस तरह से आप फ्यूचर में यूज करेंगे जब आपने बोलना हो किसी को काम आप करने दोगे। क्या तुम मुझे पढ़ाने दोगे? क्या तुम मुझे पढ़ाने दोगे? तो सेंटेंस क्या बनेगा? विल यू लेट मी टीच। ये हमारा सेंटेंस बनता है। इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा, जब फ्यूचर टेंस में हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो ऐसे बनते हैं, अगर हम लेट के साथ सेंटेंसेस बनाते हैं तो ऐसे बनते हैं। आपने प्रैक्टिस भी ऐसे करनी है। मैं जाऊंगी, मैं जाने दूंगी। मैं खाऊंगी, मैं तुम्हें खाने दूंगी। मैं कपड़े धोऊंगी, मैं तुम्हें कपड़े धोने दूंगी। मैं सोऊंगी, मैं उसे सोने दूंगी। अब हमने टेंसेस तो सीख लिए हैं कि लेट का यूज टेंसेस में कैसे होता है, लेकिन अब बात आती है प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि प्रैक्टिस की ही कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी रह जाती है और हम सीख तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। बस यही एक रीजन है। आपने इस रीजन को ही दूर भगाना है, यानी कि इस पे ही आपने काम करना है ज्यादा से ज्यादा। अब मैं कुछ मिक्स सेंटेंसेस आपसे कराने वाली हूँ। आप सेंटेंसेस को देखेंगे और खुद से बोलने की कोशिश करेंगे। ओके, मैंने आपके सामने कुछ मिक्स लाइनें लिखी हैं जो तीनों टेंसेस से रिलेटेड हैं। आपने केवल ऐसे ही अपने मन से स्टोरी बनानी है। एक वर्ब को लेके आपने मन घड़त कहानी बनानी है और फिर उस पे तीनों सेंटेंसेस को यूज करके बोलना है। थोड़ा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, मैं मेथड देती हूँ, आपने फॉलो करना है। मम्मी राहुल मुझे पढ़ने नहीं देता है। अब घर में छोटे भाई बहन होते हैं, वो शरारत करते हैं, तो हम बोलते हैं ना मम्मी को, मम्मी ये मुझे पढ़ने नहीं देता है, ये मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है, मैंने इसको पढ़ने दिया था। इस तरीके से हम बोलते हैं ना। तो मम्मी राहुल मुझे पढ़ने नहीं देता है, तो सेंटेंस बनेगा नहीं देता है, यानी सिंपल प्रेजेंट। तो आप लिखोगे मॉम राहुल, राहुल सिंगुलर पर्सन है तो डजंट लेट मी स्टडी। ओके, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। यानी कि राहुल, मम्मी से आप बोल रहे हो तो कोमा लगा दोगे, मम्मी यानी मॉम, राहुल डजंट लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने नहीं देता है। कल मैं उसे पढ़ने नहीं दूंगा। नहीं दूंगा यानी फ्यूचर की बात है। आई विल नॉट, उसे पढ़ने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट हिम स्टडी।